बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि रवा मॉनसून सीजन में बारिश की सबसे तवील एंट्री 7 घंटे की बारिश ने शहर के दरो दीवार धो डाले। शाहराहें, चौराहे, गली मोहल्ले नदी नाले का मंजर पेश करने लगे। घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। जनरल अस्पताल का सर्जरी वार्ड भी पानी में तैरने लगा। शहरी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को धक्का लगाते रहे। शहर में 7 घंटे की नॉन स्टॉप बारिश ने सड़कों, चौराहों और गली मोहल्लों को तालाब बना दिया। 3 फीट तक पानी खड़ा होने से मामूलात दरहम बरहम हो गए। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिक्शे पानी में जवाब दे गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। पानी का निकास न होने से शहरी बेबसी की तस्वीर बने रहे। जीना महाल हो गया, देखो लंघे नहीं जाता, वहाँ बहुत तंग है। जब भी बारिश होती है तो यही मुसीबत होती है। खुदारा कुछ काम करें कि हम लोगों की मुश्किलात कम हो जाए। पोश इलाकों में भी शहरी मुश्किल सूरत हाल से दो चार रहे। मॉडल टाउन जी ब्लॉक में कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फिरोजपुर रोड पर गज्जोमता का इलाका तालाब का मंजर पेश करता रहा। इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों के अलावा घरों में भी पानी दाखिल हो गया। इचरा में सुल्तान अहमद रोड, रेडियो वाला चौक, बाबा आजम चौक और मुल्हिका इलाके नदी नाले में तब्दील हो गए। बंद रोड पर जम्मू वाला खूह तालाब बन गया। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग निकासी आप की दुहाई देते रहे। जनरल अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में बारिश के साथ सीवरेज का पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस वार्ड नाले का मंजर पेश करता रहा। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हर तरफ पानी जमा हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हरबंसपुरा का इलाका आमिर टाउन तालाब बन गया। सड़क पर 3 फीट तक पानी खड़ा हो गया। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से मकीन अजियत से दो चार रहे। वाल टाउन की अलहमद कॉलोनी और नीलम ब्लॉक की गलियां, नदी नालों, साइकिलें बंद हो गई। बेदियां रोड पर व्हील चेयर पर माजूर शख्स बारिश के पानी में फंस गया, जिसे वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने निकालने में मदद। शाहदरा की गलियां, बाजार तालाब का मंजर पेश करते रहे। बेगम पार्क की गलियों में भी 2 फीट तक पानी खड़ा हो गया। कान्हा में बारिश का पानी घरों के साथ यूनियन काउंसिल के दफ्तर में भी दाखिल हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल रही। शुमाली लाहौर की 7 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। सूरत हाल मॉनिटर करने के लिए CTO फील्ड में रहे। बारिश थमने के बाद पानी का निकास मुमकिन बनाया गया और शाम तक सूरत हाल मामूल पर आ गई। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। शुमाली लाहौर के इलाकों में कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। इनमें लक्ष्मी चौक से गवाल मंडी चौक, बाटी से शाह आलम चौक, आजादी फ्लाईओवर से न्याजी शहीद चौक, जफर शहीद चौक से 1 मोरिया और 2 मोरिया पुल तक, जबकि अल्लाहू चौक से भल्ला चौक तक सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद रहीं। चबुर्जी, इस्तांबुल, बतूल महल टू लिंटन मार्केट, GPO चौक समेत अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। CTO मुंतजर मेहंदी ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए खुद सड़कों पर मौजूद रहे और ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ वार्डन को हदायत जारी करते रहे। लखे का इलाका है, ये अंदूर शहर का मोरी गेट, लक्ष्मी चौक, ये वाला मोरी गेट की तरफ से जा रहा है। ये सारे रास्ते हमारे बंद थे। ये जहाँ पे अभी मैं खुद आया हूँ, इसकी मुझे इतला आई थी कि करपा चौक क्वींस रोड, यहाँ पे खासा सारा पानी खड़ा है और गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। यहाँ पे हमारे से डिवर्शन लगवाने के लिए जितनी भी जगह हैं जो हमारे पास, जैसे जैसे हमारे फील्ड स्टाफ हमें बताता जा रहा है कि नहीं चल रही, उनको हम गाइडेंस दे रहे हैं। बारिश के दौरान सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल रही, ताहम बारिश थमने के बाद पानी का निकास मुमकिन बनाया गया और सूरत हाल बतदरीज मामूल पर आई। सबसे ज्यादा बारिश कहां हुई, तफसीलात जारी। लक्ष्मी चौक में 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, ताजपुरा 134, फरुखाबाद 133, निश्तर टाउन में 24 मिलीमीटर बारिश हुई, चौक नाखुदा 126, मोगलपुरा 110, पानी वाला तालाब में 116 और अपर मॉल में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज भी बारिश की पेशगोई की है। सुबह से होने वाली बारिश ने सड़कों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। गली मोहल्लों और चौराहों में भी पानी जमा हो गया। मुसलसल बारिश के बायस निकासी का निजाम जवाब दे गया। वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 167 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, ताजपुरा में 134, फरुखाबाद 133, रेलवे स्टेशन और मिस्री शाह 126 मिलीमीटर बारिश हुई, निश्तर टाउन 124 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब 116, मुगलपुरा 95, मॉल रोड, नवासी और गुलशन रावी में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 55, इकबाल टाउन और समनाबाद 54, एयरपोर्ट 51, जौहर टाउन 50 और गुलबर्ग में 27 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। लाहौर में भी कल और परसों, ज्यादातर कल तक है, आइंदा जो 24 घंटे इसमें एक्सपेक्टेड है। उसके बाद यहाँ से कुछ ज्यादा कोई वाइब्रेंट सिस्टम तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये कि कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी की चांसेस है। अभी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, महंगाई के मारों को बिजली का नया झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.38 फी यूनिट महंगी कर दी।
जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की गई, सितंबर के बिलों में वसूली होगी, सार्फिन की जेबों से अरबों रुपए निकलेंगे। शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का भी जोरदार झटका लग गया। हुकूमत ने बिजली 1 रुपया 38 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सार्फिन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय हमेशा गरीब आवाम की जेब पर ही बोझ डाला है। बिजली महंगी हो गया, गरीब आदमी की सैलरी देख लें क्या चल रही है फैक्ट्रियों में, 20 से 21 हज़ार रुपया। और जो परदेसी हैं तो रहायश भी महंगी पड़ती हैं, खाना भी होटलों से महंगा पड़ता है, फिर वो घर क्या भेजेंगे, बिल कहाँ से देंगे, घर वालों को क्या सिस्टम चलाएंगे। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए हमारे गरीबों के बारे में, कम से कम बिजली करें कि हम लोग इजी ज़िंदगी जिए। कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, गरीब बंदा तो कोई ठंडी हवा भी नहीं ले सकता, हमें तो कहीं रेगिस्तान वाले इलाके में छोड़ देना चाहिए। सार्फिन से इजाफा माह सितंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। हुकूमत के पास 40 लाख टन गंदम का जखीरा, लेकिन आटे की कीमत बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल। 20 किलो आटे का थैला 10 रुपए इजाफे से 1240 रुपए का हो गया। आटे की कीमत नॉन स्टॉप बढ़ रही है और गरीब मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। 20 किलो आटे का थैला 10 रुपए इजाफे से 1240 रुपए का हो गया। आटे के 20 किलो के थैले की सरकारी कीमत 860 रुपए है। यूं शहरी 380 रुपए इजाफी अदा कर रहे हैं। 25 रोज में आटे की कीमत 9 मरतबा बढ़ाई गई है। इससे अवाम की मुश्किलात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सस्ता करना आटा है ना, गरीब बंदा नहीं इन्ना लैके खा सकता, इन्ना महंगा आटा है वो गरीब बंदा तो नहीं लैके खा सकता। घूमन यही कहांगे भी घूमन साढ़े हालत रहम कर दो। बहुत ज्यादा महंगा हो गया, 1240 रुपए था, महंगाई बड़ी हो गई, चीनी देखो कितने पहुंच गई। दूसरी तरफ महकमा खुराक के जराये का कहना है कि सरकारी गंदम 20 सितंबर के बाद रिलीज की जाएगी। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक इन्हें सरकारी रेट 1875 रुपए पर गंदम मिलेगी, तो आटे के निर्ख खुद ब खुद कम होंगे। और अगर इसी तरह ओपन मार्केट के रहमो करम पर छोड़ा गया तो आटा मजीद महंगा होगा। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के आफ्टर शॉक्स। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन रोटी और नान की कीमत में फिर से इजाफे के लिए तैयार है और हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने की दरख्वास्त ज़िला इंतज़ामिया को दे दी। ज़िला इंतज़ामिया ने रोटी की कीमत 8 रुपये मुकर्रर कर रखी है। शहर में रोटी पहले ही 10 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। अब मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी की कीमत 12 रुपये करने की ठान ली। नान की सरकारी कीमत 12 रुपये है, मगर मुकर्ररा वजन का नान 15 से 18 रुपये करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। सरबराह मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन मोहम्मद आफ्ताब इस्लाम गिल ने कहा कि गंदम की कीमत 22 रुपये फी मन है। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 860 रुपये से बढ़ के आज खुद 1240 रुपये, जबकि फाइन आटे के थैले की कीमत 3900 रुपए से बढ़कर आज खुद 7000 रुपए कर दी गई है। महंगा आटा खरीद कर रोटी किस तरह सस्ती बेच सकते हैं। उधर डेंगू की परवरिश, कैंट और वागा रेड जोन करार दे दिए गए। कैंट में 139 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके। डिफेंस से 127 केसेस सामने आए। मच्छर को हर सूरत मारना होगा। डीसी लाहौर का अमले को हुक्म, सर्विलेंस में रुकावट बनने वालों को जुर्माने होंगे। डीसी ऑफिस डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की जेर सदारत इजलास में MCL, महकमा स्कूल एजुकेशन, असिस्टेंट कमिश्नर्स, कैंटोनमेंट बोर्ड, PHA अफसरान ने शिरकत की। इजलास में AC कैंट जिशान नसरुल्लाह रांझा, MO रेगुलेशन बल्दिया उस्मान लियाकत, एडिशनल कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में DHA में डेंगू सर्विलेंस की इजाज़त न देने वाले मकीनों को जुर्माना करने पर भी गौर किया गया। DHA में रिहायशी कमर्शियल एरियाज तामीर डेंगू लार्वा मिलने पर जुर्माना करने की तजवीज़ दी गई है। DC उमर शेर चट्टा का कहना था कि कैंट और वागा जोन में 139 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डिफेंस में सबसे ज़्यादा 127 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कौमी खजाने को बड़ा झटका। एजुकेशन अथॉरिटीज में अरबों की बेज़ाब्तगियां। 19 अजला में 17 अरब रुपए के घपलों का इंकशाफ हुआ है और लाहौर सरे फहरिस्त है। ऑडिट रिपोर्ट में 7 अरब रुपए का हेर फेर सामने आ गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर, कसूर, अटक, भक्कर, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद समेत दीगर अजला की नाकिस कारकर्दगी सामने लाई गई है। रिपोर्ट में खिलाफे कानून 7 अरब रुपए से जायद रकम खर्च करने के 175 केसेस की निशानदही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नाकिस इंतजामी कंट्रोल से कौमी खजाने को 6 अरब से जायद रकम का नुकसान उठाना पड़ा और 1 अरब रुपए से जायद रकम खर्च किए जाने का रिकॉर्ड ही ऑडिट के लिए फराहम नहीं किया गया। ऑडिटर जनरल
जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खिलाफ कानून अदायगियों की इंक्वायरी करने की सिफारिश कर दी है और इदारों के सरबराहान को कहा है कि रिकॉर्ड फराहम न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए 5 अरब के फंड जारी, 105 तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर के 3 कॉलेजेस में नए एकेडमिक ब्लॉक बनेंगे। धर्मपुरा कॉलेज, समनाबाद कॉलेज और सब्जाजार कॉलेज के लिए 64 करोड़ 30 लाख मिलेंगे। महकमा खजाना ने कॉलेजों के नए ब्लॉक बनाने के लिए 643 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। इस ग्रांट से कॉलेजों के नए ब्लॉक तामीर किए जाएंगे। ये बजट लाहौर के 3 कॉलेजों धर्मपुरा कॉलेज, समनाबाद कॉलेज और सब्जाजार कॉलेज के नए एकेडमिक ब्लॉक्स की तामीर के लिए जारी किया गया है। महकमा खजाना की जानिब से ग्रांट महकमा हायर एजुकेशन के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन की बद इंतजामी, 110 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर 2 माह बाद भी तकर्रुरियों के मुंतज़िर। लाहौर में कोई सीट खाली ना होने का इंकशाफ हुआ है। असातिज़ा को दीगर शहरों में तैनात करने पर गौर किया गया। लाहौर की सरकारी यूनिवर्सिटियों से वापस बुलाए गए कॉलेज असातिज़ा की तकर्रुरियां इल्तिवा का शिकार हो गईं। महकमा हायर एजुकेशन की बदइंतजामी के बायस असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स भी 2 महीनों से तकर्रुरियों के मुंतजिर हैं। 110 से जायद असातिज़ा की लाहौर में तकर्रुरियों के लिए आसामियां ही मौजूद नहीं हैं। कॉलेजों में मुताल्लिका मज़ामीन की आसामियां खाली होने की बिना पर असातिज़ा को लाहौर से बाहर तैनात करने पर गौर किया जा रहा है। कॉलेज असातिज़ा की तनख्वाहें भी तकर्रुरियां न होने की वजह से 2 माह से बंद हैं, जबकि महकमा हायर एजुकेशन कॉलेज असातिज़ा की तकर्रुरियों के लिए वर्किंग पेपर ही मुकम्मल ना कर सका। सरकारी यूनिवर्सिटियों से 2 महीने कबल कॉलेज असातिज़ा को वापस बुलाया गया था। आईजी पंजाब का पहला इनकलाबी हुक्म, मॉनिटरिंग और शहरियों की बढ़ती हुई शिकायत के अजाले के लिए वार्डन्स और ऑपरेशंस फोर्स की यूनिफॉर्म में कैमरे नस्ब करने का फैसला किया गया। आईजी पंजाब राव सरदार ने फोर्स की दौरान ड्यूटी मौसर मॉनिटरिंग, शहरियों की पुलिस के गलत रवैये के खिलाफ शिकायत दूर करने के लिए पुलिस एहलकारों की यूनिफॉर्म में कैमरे नस्ब करने के अहकामात जारी किए हैं। पहले मरहले में ट्रैफिक वार्डन्स की यूनिफॉर्म में फ्रंट कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरे मरहले में ऑपरेशंस पुलिस की वर्दियों में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। दोनों विंग्स फील्ड में ड्यूटी करते हुए अवाम के साथ डायरेक्ट राब्ते में होते हैं। इन्हीं फोर्सेज की ज्यादा शिकायत मौसूल होती है। आईजी पंजाब ने DIG IT को प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके पेश करने का हुक्म दिया है। 8 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील, अहमद तबस्सुम का लोहारी गेट तबादला, जवाद खान डिफेंस बी, मुनव्वर हुसैन जनूबी छावनी, सफदर असलम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा, मोहम्मद सईद नौलखा जफर इकबाल डिफेंस सी, आसिफ अली पुरानी अनारकली और मोहम्मद हुसैन को इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कला गुजर सिंह लगा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अहमद तबस्सुम खोकर को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन यकी गेट से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लोहारी गेट तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर जवाद खान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस बी, जबकि इंस्पेक्टर मुनव्वर हुसैन को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जनूबी छावनी तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर असलम को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद अहमद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नौलखा, सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस सी तैनात किया गया। सब इंस्पेक्टर आसिफ अली को जनरल ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन लियाकताबाद से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुरानी अनारकली और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुजर सिंह तैनात किया गया है। जायदाद का लालच, जमशेद चीमा फैमिली को मकान हथियाने के लिए जहर दिए जाने का इंकशाफ, पुलिस ने मंसूबा साज गिरफ्तार कर लिए। साबिक मालिक की बेटी की इमा पर जहर देने का बयान, मुलाजमीन को लाखों रुपए और तहाइफ का लालच दिया गया। जमशेद इकबाल चीमा के फैमिली जराये के मुताबिक जमशेद इकबाल चीमा के घर के साबिक मालिक की बेटी के कहने पर बच्चों को जहर दिया गया। केनाल व्यू सोसाइटी का मकान हथियाने के लिए पूरी चीमा फैमिली को जहर देने का मंसूबा बनाया गया। मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मुलाजमीन को लाखों रुपए नकदी और कीमती तहाइफ भी दिए गए। पुलिस ने मंसूबे में शामिल बेशतर मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का कहना है कि आम आदमी महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। इंतजामी अफसरान कीमतें कंट्रोल करने के लिए मरबूत लाहे अमल तैयार करें। उन्होंने डिवीजनल कमिश्नर्स को हफ्ते में 1 दिन खुली कचहरी लगाने की भी हिदायत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ वीडियो लिंक इजलास किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आवाम की फलाह, तरक्याती मंसूबे, गवर्नेंस की बेहतरी, मेरिट और मुकम्मल शफाफियत उनकी तरजीहात हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम डिविजनल कमिश्नर्स हफ्ते में 1 दिन खुली कचहरी लगाएं। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आम आदमी को सरकारी दफातर में इज्जत और एहतराम मिले और लोगों को बुनियादी सहूलियात तक रसाई के लिए किसी भी सिफारिश की जरूरत न पड़े।
आईजी पंजाब राव सरदार अली खान का पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह लाहौर का दौरा। 2 हफ्तों में थानों के तमाम रिकॉर्ड को अपग्रेड करने का हुक्म दिया। आईजी पंजाब ने लाहौर पुलिस के सुपरवाइजरी अफसरान को खिताब में अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि थाना कल्चर को तब्दील करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मातहत फोर्स और शहरियों के साथ खुश इखलाकी और नरम गुफ्तारी को शआर बनाएं। बीट सिस्टम को फ़आल करते हुए जुराइम पेशा अफराद का कला कमा किया जाए। उन्होंने कहा कि जुर्म का इंदराज ना करना जालिम की मदद है, लिहाजा फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम को हर सूरत यकीनी बनाएं। कमिश्नर का नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ FIRs का इंदराज जारी रखने का हुक्म, ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में हर असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी का अलहदा जायज़ा लिया गया। कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि नाजायज़ मुनाफाखोरी पर 2 हफ्तों में 221 FIR दर्ज की गई हैं, 475 गिरफ्तारियां हुई हैं, 1 करोड़ 33 लाख रुपया जुर्माना किया गया है। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि नाजायज़ मुनाफाखोरों की सज़ा का पैमाना मुसावी होना चाहिए। सरकारी निखनामों से ऊपर मुनाफाखोरी भत्ताखोरी है, सख्त एक्शन लिया जाए। कमिश्नर ने कम इंस्पेक्शंस पर 2 अजला की 3 तहसीलों को वार्निंग जारी कर दी। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में 1 रोज बाकी रह चुका है। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इख्लाक के तहत इंतखाबी मुहिम के लिए दिया गया वक्त खत्म हो चुका है। तमाम सियासी जमातों ने भरपूर अंदाज में अपनी मुहिम चलाई। अब भी कोई भी उम्मीदवार मुहिम चलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी, इस वक्त 12 बजे के बाद से कंटोनमेंट बोर्ड जो हैं उनके अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़ाब्ता इख्लाक जारी किया गया है उसके मुताबिक इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है। तमाम सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार जो थे उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम यहाँ पर ख़त्म कर दिया। इससे कबल जो था आज जो गुज़श्ता रोज़ गुज़रा है उसमें भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई गई, रैलियाँ निकाली गई, कॉर्नर मीटिंग्स की गई। गुज़श्ता पूरा 1 हफ्ता इंतहाई गहमा गहमी रही यहाँ पर। अब यहाँ पर इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 कंटोनमेंट्स हैं। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में 10 वार्ड्स हैं और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में भी 10 वार्ड्स हैं। यहाँ पे मजमूई तौर पर 355 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहाँ पर 6,06,628 रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान जो है बहुत से जलसे मुनक्किद किए गए, बहुत से लोगों की जानिब से तकारीर की गई। जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ थी उनके रहनुमा आते रहे, जलसे मुनक्किद करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, आज़ाद उम्मीदवारान की जानिब से भी जलसे किए जाते रहे। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़ाब्ता इख्लाक जारी किया गया है उसके मुताबिक अगर अब कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन मुहिम करेगा या किसी को अपने खुद को वोट देने के लिए माइल करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसे शोकाज नोटिस जारी किया जा सकता है, उसको जुर्माना किया जा सकता है। जी, उसको जुर्माना किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ थे और अपडेट कर रहे। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात। लाहौर कैंटोनमेंट और वाल्टन बोर्ड के 20 हलकों में इतवार के रोज पोलिंग होगी। इंतखाबात के लिए 355 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। 44 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। 6,06,628 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में 1 रोज बाकी रह गया है। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन बोर्ड के 20 हलकों में इतवार के रोज पोलिंग होगी। दोनों हलकों में 6,06,628 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,16,625 है, जिसमें 1,15,857 मर्द वोटर्स जबकि 1,07,68 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। वाल्टन बोर्ड में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,90,003 है, जिसमें 2,06,717 मर्द वोटर्स जबकि 1,83,286 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए दोनों बोर्ड्स में 355 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड में 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें मर्द वोटर्स के लिए 17, खवातीन के लिए 17 और 87 जनरल पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड में 24 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। दूसरी जानिब वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में 234 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें मर्द और खवातीन वोटर्स के लिए 27 और 180 जनरल पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। वाल्टन बोर्ड में 20 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। रीजनल टैक्स ऑफिस टास्क फोर्स का डीजी हेल्थ ऑफिस का दौरा। FBR की टीम ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए महकमा सेहत के अफसरान को पाबंद बनाने की अपील की। रीजनल टैक्स ऑफिस टास्क फोर्स ने कमिश्नर हुमैरा मरियम की सरबराही में डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर हारून खान से मुलाकात की।
ٹاسک فورس میں ایڈیشنل کمشنر صاحبزادہ عمر ریاض اور SA2 کمشنر ڈاکٹر عمران جاوید غوری نے شرکت کی۔ کمشنر حمیرہ مریم نے کہا کہ DG ہیلتھ لاہور سمیت صوبہ بھر میں محکمہ صحت کے افسران اور ڈاکٹرز کو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا پابند بنائیں۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو نے کہا کہ 30 ستمبر کے بعد FBR سال 2021 کے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہیں کرے گا۔ پراپرٹی ٹیکس میں غیر معمولی اضافہ اور پاکستان انجمن تاجران لاہور کے وفد کی صدر لاہور چیمبر آف کامرس طارق مصباح کے ساتھ بیٹھک ہوئی۔ طارق مصباح نے سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو تاجر برادری کے تحفظات سے آگاہ کیا اور پاکستان انجمن تاجران کے وفد کی قیادت نعیم میر نے کی۔ وفد میں شاہد نذیر، سہیل بٹ، میاں خلیل، ریاض احمد، نعیم خان، پرویز رحمت، اشفاق بٹ، عمر جاوید، عبدالودود الوی، آصف خان، گلریز خٹک، میاں ریاض، شبیر مقبول، رانا سلیم اور دیگر تاجر رہنما بھی شامل تھے۔ صدر مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن سہیل محمود کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے حکومت سے 3 سال کے لیے ٹیکس چھوٹ دینے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں مال روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھرپور مزاحمت کا فیصلہ کیا گیا۔ پراپرٹی ٹیکس میں ریلیف کی بجائے 70% اضافے کو تکلیف دہ امر قرار دیا گیا۔ صدر مال روڈ ٹریڈر سہیل محمود نے کہا کہ پراپرٹی ٹیکس بڑھانے کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پراپرٹی ٹیکس سمیت کسی بھی ٹیکس کی ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ٹیکسز 3 سال تک وصول نہ کیے بلکہ تاجروں کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ اجلاس میں چیئرمین مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن راجہ حامد ریاض، جنرل سیکرٹری زاہد میر، میاں سمیع، عارف خان، عادل شاہ، سنار بزمی، فاروق آزاد، ریحان فصیح، ملک عبدالقیوم، اعجاز اسلم، قدیر بھٹی، سہیل ظفر سمیت دیگر تاجر رہنماؤں نے شرکت کی۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں کمیونٹی گائیڈز اور محرران کے لیے بریفنگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ CPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی 3 روز میں تھانوں کا تمام ریکارڈ درست کرنے کی ڈیڈ لائن۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں کمیونٹی گائیڈ اور محرران کے لیے بریفنگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ CCPO لاہور نے کمیونٹی گائیڈز اور محرران کو بریفنگ دی۔ CCPO کا کہنا تھا کہ آئندہ 2-3 روز میں بیٹ سسٹم کو فعال کیا جا رہا ہے۔ بیٹ آفیسر بیٹ بک میں تمام علاقے کی انفارمیشن درج کرنے کا پابند ہوگا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ DIG انویسٹیگیشن شارق جمال کا تھانہ ریس کورس کا اچانک دورہ، تفتیشی افسران اور زیر حراست ملزمان کا ریکارڈ چیک کیا۔ مقدمے میں نامکمل مثل پر سب انسپکٹر محمد صدیق کی سرزنش کرتے ہوئے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ DIG انویسٹیگیشن شارق جمال جمعے کی شام اچانک تھانہ ریس کورس پہنچے۔ انویسٹیگیشن پولیس کی زیر حراست ملزمان کا ریکارڈ چیک کیا گیا۔ اس موقع پر DIG انویسٹیگیشن نے قتل اور اقدام قتل سمیت دیگر سنگین مقدمات کے مثل جات کا جائزہ لیا۔ بانی UMT ڈاکٹر حسن سہیب مراد کی تیسری برسی صدر UMT ابراہیم کی جانب سے قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بانی علم ٹرسٹ ڈاکٹر حسن سہیب مراد 10 ستمبر 2018 کو ٹریفک حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی تیسری برسی کے موقع پر اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ UMT کی مسجد میں یہ اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صدر UMT ابراہیم حسن مراد، ڈائریکٹر جنرل عابد HK شیروانی، ڈائریکٹر UMT ڈاکٹر محمد اسلم، رجسٹرار UMT سلیم عطا سمیت UMT سٹاف، فیکلٹی، طلبہ اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ صدر UMT ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر حسن جیسے والد کی جدائی برداشت کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ وہ ایک نہایت قابل انسان تھے جو ایک وقت میں معلم، استاد اور خطیب بھی تھے۔ ابراہیم مراد نے بتایا کہ ڈاکٹر حسن مراد کی انسانیت کی خدمت کے لیے کاوشوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمیشہ ہمارے دلوں اور ذہنوں میں زندہ رہیں گے۔ چیئرمین PCB کا انتخاب 13 ستمبر کو ہوگا۔ رمیز راجہ کا بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہونے کا قومی امکان ہے۔ چیئرمین کے انتخاب کے طریقہ کار پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ PCB کے الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی زیر نگرانی 13 ستمبر کو چیئرمین بورڈ کا انتخاب ہوگا۔ اجلاس کے آغاز پر الیکشن کمشنر چیئرمین PCB کا انتخاب لڑنے کے خواہش مند امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا کہیں گے۔ ایک سے زیادہ امیدوار کی صورت میں ووٹنگ کروائی جائے گی۔ سادہ اکثریت حاصل کرنے والا امیدوار چیئرمین PCB منتخب ہو جائے گا۔ بورڈ آف گورنرز میں وزیر اعظم کے 2 نمائندے، 4 آزاد ڈائریکٹرز، کرکٹ ایسوسی ایشنز کے 3 نمائندے اور PCB کے چیف ایگزیکٹو شامل ہیں۔ 13 ستمبر کو ہونے والے
इंतखाबात में 4 आज़ाद नुमाइंदे और पैटर्न के 2 नुमाइंदे वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। सूबाई एसोसिएशन का इंतखाबी अमल मुकम्मल ना होने के बायस इनका कोई नुमाइंदा इजलास में शरीक नहीं होगा। रमीज जाजा का बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब होने का कभी इम्कान है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद 9 मुंतखब चेयरमैन गवर्निंग बोर्ड के इजलास की सदारत करेंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि बहरिया टाउन में फास्ट फूड रेस्टोरेंट फ्राई चिक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरियों ने बर्गर, पिज्ज़ा, ब्रोस्ट और फ्राई चिकन के मेयार को सराहा। बहरिया टाउन गुलबहार ब्लॉक के सेक्टर C में फास्ट फूड रेस्टोरेंट फ्राई चिक्स की ब्रांच खुल गई। राना अजहर अब्बास ने ब्रांच का इफ्तिताह किया। CEO फ्राई चिक्स राना अब्दुल राफे अख्तर का कहना था कि शहर में फ्राई चिक्स की 20वीं ब्रांच का इफ्तिताह अवाम के एतमाद का इजहार है। ये फ्राई चिक्स की 20वीं ब्रांच है। इसको रीलॉन्च किया गया है बहरिया टाउन में एक बेहतर लोकेशन पे, नई जगह पे, जो कस्टमर्स के लिए ज़्यादा आसान है यहाँ पे आना। ये उस लोकेशन पे इसको रीलॉन्च किया गया और ये 20वीं ब्रांच है फ्राई चिक्स की। पहले भी जैसे कि आपने कहा पूरे पंजाब में काफ़ी आउटलेट्स हैं फ्राई चिक्स के। फ्राई चिक्स में बर्गर, पिज्जा, ब्रोस्ट और फ्राई चिकन के साथ आइसक्रीम भी ऑफर की जाती है। शहरियों ने खाने के मयार और जायके की तारीफ की। एक्चुअली नई ब्रांच इन्होंने शिफ्ट की है, पहले ये दूसरी साइड पे थी, तो अभी जो है ये इन्होंने इस साइड पे किया है। इनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। Fried Chicks has really been an exceptional place to tour for this refreshments, and especially my kids used to love to come here. फ्राई चिक्स इंतजामिया के मुताबिक 20 ब्रांचें इस बात का सबूत हैं कि लाहौरी फ्राई चिक्स की प्रोडक्ट्स को पसंदीदगी से नवाजते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।